नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी नौशाही रिपोर्ट के साथ मैं हूं शाहज़ेब नौशाही। दोस्तों, आपके इल्म में है कि परसों कमिश्नर रावलपिंडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस पर बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए कि उन्होंने इन मौसूफ से धांधली करवाई, रावलपिंडी के तमाम हलकों में, और हारे हुए उम्मीदवारों को जिताया, जीते हुए उम्मीदवारों को हराया। मैंने आपको कहा था कि ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं, क्योंकि पीटीआई ने इन इंतखाबात को बरगुजार होने से पहले ही मुतनाज़ा बना रखा है, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। कल इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पे एक सी क्लास यूट्यूबर हैं, राय साकिब खरल उनका नाम है, टीवी पे शो भी करते हैं, और इन्हें रेंट यूट्यूबर या रेंट सहाफ़ी कहा जाता है। किसी के खिलाफ इस्तेमाल करना हो और कोई झूठा बयानिया बनाना हो तो इनकी खदमात हासिल की जाती हैं। मिसाल के तौर पर मुबशर लुकमान ने जब उन्हें फेंटी पड़ी थी फवाद चौधरी से, राय साकिब खरल को उन्होंने इस्तेमाल किया मुबशर लुकमान ने। फिर दो टिकटॉकर ख़वातीन के ख़िलाफ़ भी ये इस्तेमाल हुए। इस तरह से अक्सर जहाँ पे किसी सहाफ़ी की किसी रिपोर्टिंग की झूठी और किसी झूठे बयानिए की ज़रूरत पड़ती है तो ये रेंट यूट्यूबर या रेंट सहाफ़ी अपनी खदमात वहाँ पेश करते हैं। तो यहाँ भी उन्होंने यही काम किया। क्या किया उन्होंने? मुबैना तौर पर लाहौर में रॉयल पार्क में एक प्रेस पर छापा मारा जहाँ पे जाली वोट प्रिंट हो रहे थे, हल्का NA-15 मानसहरा, जहाँ से मियाँ नवाज शरीफ साहब खड़े हुए थे। बहरहाल आपके इल्म में है कि मियाँ साहब वहाँ से हार चुके हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि मियाँ साहब ने वहाँ से जाली बैलेट पेपर छपवाए थे, उस हिसाब से तो उस सीट से मियाँ साहब को जीतना चाहिए था। बहरहाल ये एक प्लांटेड सारा प्रोग्राम था, इसका हम जायज़ा लेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो राय साकिब खरल हैं इसकी भी फ़ाइल खोलते हैं। मौसूफ जो है पहले यूट्यूब पर छोटा मोटा अपने व्लॉग्स करते रहे, फिर पीटीआई की जब नज़र पड़ी, क्योंकि पीटीआई को ऐसे लोगों की शुरू ही से ज़रूरत थी जो थोड़े से पैसों में झूठ बोल सकें, तो इनको उठाया गया, प्रमोट किया गया, आगे लाया गया, सोशल मीडिया पे थोड़ा सा इनका मकाम बनाया गया, फिर इन्हें कोई कहा के छोटा मोटा चैनल भी दिलवा दिया गया, शो भी इनको दिलवा दिया गया। तो मौसूफ ने लंदन में तालीम हासिल की है। ख़ुद अपने एक इब्तदाई व्लॉग में इन्होंने इतराफ़ किया कि वहाँ पर नशा ख़रीदने के लिए ये गलत किस्म के काम करते रहे हैं, और एक दफ़ा तो नशा करके 2 दिन अपने रूम में पड़े रहे, 2 दिन के बाद इन्हें होश आया। ये इन्होंने अपने एक इब्तदाई व्लॉग में अपना जो है बायोग्राफ़ी एक किस्म की बयान करते हुए इन्होंने बताया। तो नशे की इनको आदत है, इसका इतराफ़ भी कर चुके हैं। तो इसके अलावा ये किसी भी मामले में आप थोड़े पैसों में इन्हें कुछ भी इनसे करवा सकते हैं, ये इनकी आदत है। तो जो इन्होंने प्रोग्राम किया ये जाली छापे वाला, इसमें इन्हें चाहिए था कि इस तरह के जो जाली प्लांटेड छापे शोज़ करने में महारत रखते हैं इकरारुल हसन साहब, कम से कम उनके शोज़ कोई 2-4 देख लेता कि वो किस तरह से एक प्लांटेड शो करते हैं। इन्होंने क्या किया कि जो प्रेस को छापा खाना जो प्रेस पेश करने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की, वहाँ पे थोड़े से इन्होंने बैलेट पेपर छाप के वहाँ फेंक दिए इधर उधर। किसी भी छापा खाने में इस तरह से बिखरे नहीं होते जिस तरह से इन्होंने दिखाए, पहली बात। दूसरी, जो इन्होंने सस्ता काम किया है, बिल्कुल ही एक छोटी सी दुकान ली है, उसको कहा होगा, थोड़े बहुत पैसे दिए होंगे, थोड़े से बैलेट पेपर छाप के बिखेर दिए, और उसमें कोई बंदा नहीं है, कोई प्रेस का मालिक नहीं है, कोई छापने वाला नहीं है, कोई मशीन मैन नहीं है, कोई जो है हेल्पर नहीं है, कोई बंदा नहीं है, ये खुद ही हैं घूम फिर के, और पता भी नहीं चल रहा कि प्रेस है क्या है, ना कोई उसका आउटडोर है ना कोई उसका इंडोर है, कुछ नहीं, बस एक छोटी सी जगह है जहाँ पे बैलेट पेपर बिखरे हुए हैं। दूसरी बात कि इंतहाई सस्ता काम इन्होंने किया, वो कंप्यूटर कंपोजिंग वाले से जिससे बनवाए, आप देख सकते हैं कि एक एक इंतखाबी निशान को उसने 2-2, 3-3 जगहों पे, यानी उसने इतना जल्दी में और सस्ता काम किया कि इन्होंने भी गौर नहीं किया कि एक ही उम्मीदवार के 2-2, 3-3 उनको खाने बना दिए गए, उसके इंतखाबी निशान बना दिए गए। तो ये काम इन्होंने किया। चलें, ये तो था इनका पोस्टमार्टम इस जाली ऑपरेशन का। इन्होंने इस काम से डेफिनेटली पीटीआई के बयानिए को
تقویت دینے کی کوشش کی ہے جو پی ٹی آئی ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ الیکشنز میں ریگنگ ہوئی. تو اگر ریگنگ ہوئی بھی ہے تو اس کا تحقیقات ہونی چاہیے اس کی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے آپریشن کیا، یہ جو سٹنگ آپریشن تھا ان کا، کیا انہوں نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اطلاع دی، کسی پولیس کو، کسی ڈی پی او کو، کسی کمشنر کو، کسی کو اطلاع دی یا کسی مجسٹریٹ کو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں یا ہم نے یہ پکڑا ہے اس طرح سے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو فار دی سیک آف آرگیومنٹ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہاں پہ جعلی بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے تھے، تو انہوں نے کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو اطلاع کیوں نہیں کی؟ کیونکہ جرم کو چھپانا بھی اعانت جرم ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگلی حکومت آتے ہی ان کے بارے میں ڈسکس ہوا ہے کہ بہرحال ان کو تھوڑا سا ان کو سبق سکھایا جائے گا، اور اگر کوئی آزادی اظہار رائے والا آگے آیا تو اس کو بھی دیکھ لیا جائے گا. تو یہ آج کی ساری ڈیولپمنٹ تھی. اب سوشل میڈیا پہ ہاہاکار مچی ہوئی ہے اس حوالے سے، لیکن یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے، اور پی ٹی اے کے ڈیفینیٹلی جو یوٹیوبرز ہیں وہ اس طرح کی چیز کو اٹھاتے ہیں، اور پھر جو باہر بیٹھے ہیں ان کے ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے، وہ پھر اس چیز کو پھیلاتے ہیں، اور جو پی ٹی اے کے سپورٹرز ہیں وہ پھر اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ان کا طریقہ کار ہے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ اتنی ہی اہم چیز تھی، یہ اتنا اہم انکشاف تھا، تو موصوف نے اپنے کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس ویڈیو کو شیئر نہیں کیا. نہ انہوں نے ٹویٹر پہ شیئر کیا، نہ انسٹا پہ، نہ یوٹیوب پہ، کہیں پہ بھی انہوں نے اس چیز کو شیئر نہیں کیا. تو اگر یہ اتنا ہی بڑا انہوں نے مارکا مارا تھا تو اس کا کریڈٹ لیتے، اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کرتے. لیکن چونکہ جھوٹ ہے اور جھوٹ بول کے یہ اب سائیڈ پہ ہو گئے ہیں. اور دوسری بات، ریاست کے منہ پہ یہ تماشا مار کے آج پھر ایک نجی چینل پر بیٹھے ہوئے تھے، شو کر رہے تھے. تو یہ بھی ہماری جو ریاست کی کمزوری ہے، اس چیز پہ بھی غور کرنا چاہیے. بہرحال آنے والی حکومت جو ہے اس معاملے کو بھی دیکھے گی، کمشنر راولپنڈی والے معاملے کو بھی دیکھے گی، اور تمام یہ جو جھوٹ کا پروپیگنڈا کیا گیا ان سب کو ضرور دیکھا جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.